अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ टूल्स हम क्रोम के एक्सटेंशंस देखेंगे और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च फॉर होल सेल, तो उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने इस वक्त एक रैंडम कीवर्ड लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइस कुकर है, स्टीमर है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऑन टॉप ऑफ योर माइंड अगर आपको लगता है कि आप यूज़ कर। जैसे राइसेस लिखा मैंने, तो स्ट्रेनर जो है इसके पास आ रहा है लेके, ये अमेज़ॉन मेरे पास। तो काफ़ी सारे कीवर्ड के आइडियाज़ यहाँ से भी मिल जाते हैं। अब देखना हमें क्या है कि ऐसी आइटम्स जो कि मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे हों और हम भी उसे सेल कर पाएँ। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है। अब एक एक्सटेंशन हमें चाहिए जिसका नाम है DS क्विक व्यू। DS क्विक व्यू क्या करेगा कि इस तरह ये आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ दिखा देगा, और जब आप माउस ओवर करेंगे एक्सक्यूज़ मी प्रोडक्ट फ़ोटो पे, तो ये इसमें एडिशनल डिटेल्स आपको ला के दिखा देता है कि जी ये सिम क्या है, इसका कितने रिव्यूज़ हैं, क्या इसका BSR है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, और टूल्स की कैटेगरी में है। तो ये बेसिक वो पूरा सेक्शन अमेज़ॉन का उठा के यहाँ पर ले आता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो DS क्विक व्यू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस वक्त तक तो मैं इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे ये होगा कि वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें ताकि आप इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं देख सकें। आपको ये भी दिखाता है कि सोल्ड बाय अमेज़ॉन है या कितने FBA सेलर्स इसमें हैं। तो 4+ इस वक्त दिखा रहा है कि जी 4 से ज़्यादा FBA सेलर्स इसमें बैठे हैं, और अमेज़ॉन खुद भी सेल कर रहा है। अब ये जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही है, ये वैसे दूसरे प्लगइन से आ रही है, हीलियम 10 से आ रही है ये। अगर हीलियम 10 आपके पास, इसका वैसे ये फ्री एक्सटेंशन है, तो चाहें तो ये इंस्टॉल कर लें। इससे अच्छी बात यहाँ पर भी एक होती है कि ये यहाँ पर बता देता है कि कितने सेलर्स इसमें, 51 सेलर्स हैं, और फ़ीस कैलकुलेशन भी हमें दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और तो ये बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे सारी आपकी नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए DS क्विक व्यू जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है, इसे ज़रूर इंस्टॉल करें। अब इसको न्यू विंडो में ओपन करके देख लेते हैं पिक्चर को, सॉरी हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग को। और इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है। जो एक दूसरा प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे, वो है स्टॉक स्टैट्स। ठीक है, तो स्टॉक हमें पता करना, जैसे 51 सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे ये पता करना है कि स्टॉक कितना है किस सेलर के पास। तो ये चीज़ हम इस प्लगइन के थ्रू देख सकते हैं। ये AMZ स्काउट वालों का ही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। और ये हमें बता रहा है कि जी कितना स्टॉक इस वक्त टोटल अवेलेबल है इस लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है, हम देखते हैं FBA सेलर्स, क्योंकि इस वक्त हम होलसेल FBA के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ से इसको चेंज करके ओनली FBA सेलर्स कर देते हैं। ठीक है, तब देखें FBA सेलर्स के पास टोटल 108 बता रहा है कि स्टॉक है। और यहाँ पे कौन कौन है ये आपको ये नाम भी बता रहा है सारे सेलर्स के। इसके बंदे के पास 1 है, इसके पास 7 है, निपोन लाइफ के पास 21 है, ये केजन 8 के पास 79 है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा है, और ये 7.25 $7.25 में ये सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त बाय बॉक्स ये लोग ही ले जाएंगे जो कि बहुत सस्ता इस वक्त बेच रहे हैं। स्टॉक लेवल देखने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता हो कि किसी आइटम में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो दूसरे जो सेलर्स हैं उनका स्टॉक कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा हमें संभलना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा है और कम प्राइस में बेच रहा है वो, तो भी हमें थोड़ा सा संभालना पड़ता है कि हम क्या उसके कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। अगर उसका बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा तो वो प्राइस इतने लो रखेगा कि हमारा मौका बड़ा मुश्किल हो जाएगा आना। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ये स्टॉक लेवल से हमें पता चल जाती है। अगर ये स्टॉक लेवल का प्लगइन नहीं है
तो उसका दूसरा तरीका ये है कि फिर एक एक सेलर को जो है वो आप जैसे ये ऑफ़र में जाएं और यहाँ से प्राइम फ्री शिपिंग का चेक लगा दें प्राइम का, ठीक है। तो अब ये लोग जो हैं वो प्राइम में, इसमें अमेज़ॉन भी एक्चुअली सेल कर रहा है लेकिन वो बैक ऑर्डर्ड है। तो इन तमाम को जो है वो ऐड टू कार्ट करेंगे आप वन बाय वन, और यहाँ से क्वांटिटी इसको 10 प्लस करेंगे और फिर इसको 999 डाल के अपडेट करेंगे। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहाँ बता देगा, दिस सेलर हैज़ ओनली 7 ऑफ दीज अवेलेबल। तो इससे आपको पता चला कि जी ये इस सेलर के पास सिर्फ 7 ही पीस बाकी हैं अवेलेबल में। तो ये वेरीफाई हमने कर लिया। अगर हमें जैसे अगर आप वो स्टॉक स्टैट्स का एक्सटेंशन यूज़ नहीं करते हैं तो ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और हमें बड़ा काम आता है ये। एक और टूल है जो जिसे कहते हैं FBA टूल किट। ये आपको एवरेज सेल्स रैंक के हवाले से एस्टिमेट्स बताता है कि कितनी सेल्स हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे इस आइटम का हमने सेल्स रैंक यहाँ पे देखा था 854 इन टूल्स एंड होम, राइट। और यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं, जी ठीक है 854 ही है। तो अगर आप टूल्स की कैटेगरी में जाएंगे, वैसे ये कैटेगरी गलत सेलेक्ट हुई हुई है इसमें, लेकिन बहरहाल 854 गो करें, ये आपको बताता है 47। ये पर डे 47 और 36 के आसपास में बिक रहा है। यानी कि 40 से 50 यूनिट्स इसकी पर डे में सेल्स आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप ये आइटम सोर्स कर पाते हैं और अच्छी प्राइस में सोर्स कर पाते हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिले, तो बहुत ज़बरदस्त आइटम है ये, ठीक है। अब नॉर्मली मैं सेल्स रैंक ये पिक नहीं करता, मैं इस सेल्स रैंक को इस्तेमाल नहीं करता अपनी वैल्यूएशन के लिए। मैं कीपा में स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं वेरिएशन देखूंगा सेल्स रैंक के, जो एवरेज सेल्स रैंक आपको राइट साइड पे दिखा रहा है 889 और 90 डेज़ का, और 180 डेज़ का 928। अगर यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिमिलर सेल्स रैंक आ रहा है एवरेज में भी पिछले 3 महीने और 6 महीने का, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर 928 भी होता है तो हम 928 को जाके चेंज करके देख लेते हैं कि जी 928 पे मैक्सिमम भी अगर हम जाते हैं तो कितना हो रहा है। तो ये 1 या 2 पीस का फ़र्क आता है बस, तो जो कि अच्छी बात है। तो बेस्ड ऑन दैट आप एनालाइज कर सकते हैं कि जी ठीक है, ये आइटम हमारा पर डे की 50 की सेल्स आ रही हैं, और चूँकि इसके ऊपर 5 सेलर बैठे हैं जो FBA कर रहे हैं और छठे आप हो जाएंगे, तो अगर 50 सेल्स पर डे की मिल रही हैं तो उम्मीद है कि आपको तकरीबन आप 50 को जो है वो 6 में डिवाइड करेंगे, तो 50 डिवाइड्स इनटू 6, 8 या 10 पीस, तो एवरेज के तौर पे 7-8 पीस आप एक सेलर सेल कर पाएगा। मैं और कम कर लेता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। हो सकता है आप जब तक सेल लिस्ट करने जाएँ और भी सेलर्स इसमें आ जाएँ, तो मैं एवरेज 5 रख लेता हूँ। अब 5 यूनिट हैं और अगर आप ये कहते हैं कि जी हर 15 दिन में आपको पैसे मिल रहे हैं अमेज़ॉन से, रेवेन्यू आपकी जो विड्रॉ हो रही है वो हर 15 दिन में हो रही है, तो हम इसको 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका एवरेज आ गया 75। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जी 75 यूनिट्स से ज़्यादा मैं ना भेजूँ। अगर बहुत ही बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सेलर हैं आप, तो आप इसको 75 भी आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा है। फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि पहला ऑर्डर 12 या 24 पीस का हो, अगर आपको इसका होल सेलर एक्जैक्ट इस ब्रांड का मिल जाता है तो 12 या 24 पीस आप इसकी परचेज़ करें, इसमें FBA में शिप करवाएं और बिल्कुल आप इसकी सेल्स को देखें और आपको लगेगा कि अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, 599 जो प्राइस है वो बहुत कम है। मैं रेकमेंड नहीं करता इतने लो प्राइस पे, क्योंकि इसमें मार्जिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमेज़ॉन की अपनी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्राइस मैं रेकमेंड वैसे नहीं करता, इस प्राइस की कोई आइटम को पिक किया जाए, लेकिन फिर भी हम अभी फ़िलहाल क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं। एक और प्लगइन मैंने पहले डिस्कस किया था इंग्लिश वर्जन में, जो था एम्स स्काउट FBA कैलकुलेटर, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ इसमें, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन के अमाउंट्स हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। लेकिन
काफ़ी दफ़ा हमने इसमें डिफरेंसेस देखे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अमेज़ॉन का जो अपना सेलर सेंट्रल के ऊपर FBA कैलकुलेटर है, हम वहाँ जाते हैं, इस पर पेस्ट करते हैं जो एसिन है और सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जी क्या प्राइस में ये सेल करना है और क्या इसकी कॉस्टिंग आ रही है। अब शिप टू अमेज़ॉन में मैं कहता हूँ जी 20 सेंट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त $1 हमें मिलती है, ठीक है। तो ये कहता है जी 46 सेंट्स जो है ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब 46 सेंट्स आपका जो नेट प्रॉफिट है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे अगर आप 75 15 दिन में बेच लेते तो 46 सेंट्स के हिसाब से आपने $34 का 15 दिन में प्रॉफिट इस आइटम पे बना लिया, जो कि बुरा नहीं है, जो कि अच्छा है एज अ न्यू सेलर, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको, लेकिन बशर्ते कि आपको ये इतनी सस्ती आइटम मिल जाए फ्रॉम द होल सेलर, ठीक है, फ्रॉम द होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट ब्रांड से आप कांटेक्ट करें, ये इनोमाटा जो भी ब्रांड का नाम है इससे कांटेक्ट करें और पता करें कि जी ये आइटम आपको अगर मिल सकता है या नहीं। अल्टीमेटली टाइम टेकिंग टास्क है, लेकिन इसी तरीके से ये चलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखी। मैं चाहता हूँ क्विकली एक और चीज़ हम डिस्कस कर लें, जो कि वेबसाइट है camel.com। इस पर आ जाएं और अमेज़ॉन का अपने एसेंट डाल दें, वही वाला, और ये प्राइस ट्रैकर है। तो आप इसको प्राइस ट्रैकिंग अपना ईमेल एड्रेस डाल के और डिज़ायर्ड प्राइस डाल के स्टार्ट ट्रैकिंग करेंगे तो ये प्राइस ट्रैकिंग भी कर देगा, आपको अलर्ट्स भी भेजेगा, ठीक है। अब ये करंट प्राइस अमेज़ॉन के बता रहे हैं 632, और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अमेज़ॉन की हिस्ट्री बताता है कि जी अमेज़ॉन ने कब कितने का, लोएस्ट अमेज़ॉन ने जो बेचा है वो 498 का बेचा है 2015 में, हाईएस्ट अमेज़ॉन ने जो बेचा है वो 1095 का बेचा है मई 3 में, और करंट इस वक्त ये प्राइस है। इसी तरीके से थर्ड पार्टी FBA के जो प्राइस है न्यू में थर्ड पार्टी के, उसमें 99 सेंट्स है। ये मेरे ख्याल से FBM वालों के प्राइस है। हाईएस्ट जो है वो 6 पे जा रहा है, लोएस्ट 0.01 पे जा रहा है, जो कि शायद मेरे ख्याल से इनवैलिड है। आपके सामने ग्राफ भी है प्राइस का, ये बताता है कि जी $11 में नवंबर में था और फिर उससे भी ऊपर था। सेल्स रैंक का टैब है इसमें, अनफॉर्चुनेटली कहता है जी डिसेबल्ड हो गई है इसमें। मैं पर्सनली कैमल को कोई ख़ास यूज़ नहीं करता। बताने का मकसद ये था कि कुछ लोग करते हैं इस्तेमाल, सिर्फ इसलिए कि इससे आपको प्राइस हिस्ट्री मिल सके। इनका क्रोम का एक्सटेंशन भी है, आप चाहें तो वो इंस्टॉल कर लें, तो ये अमेज़ॉन के पेज पे ही यही वाला ग्राफ ओपन कर लेगा और ये डिटेल्स आपको वहीं पे दिखा देगा। तो अल्टीमेटली इसका मकसद ये है कि लोएस्ट प्राइस आपने, या लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस क्या थे उस आइटम के जिसको आप देख रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता हो कि जी कोई दूसरा सेलर जो है या अमेज़ॉन खुद जो है वो कितना लोएस्ट जा सकता है आपके होते हुए। तो 498 तो है ही, तो आपको नज़र आ गया कि जी अच्छा 498 लोएस्ट प्राइस अमेज़ॉन के रह चुके हैं और पॉसिबल है कि शायद वो दोबारा चला जाए इस प्राइस में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ख्याल रखना होता है, इसलिए हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि प्राइस जो FBA फ़ीस वगैरह के जो कैलकुलेशन है वो अमेज़ॉन के अपने पोर्टल से जाके चेक करें, ना कि किसी टूल से, क्योंकि टूल्स जो हैं वो क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह वो 50-50 होते हैं, 50-60% तक वो सही दिखाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो गलत भी दिखा देते हैं कैलकुलेशंस, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन जो है वो सारी डैमेज हो जाएगी और खुदा न खासा लॉस में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। थैंक यू।